जाएंगे। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो टू त्रिपुरा एंड प्लीज इवन इफ यू कैन नॉट चेंज इट एटलीस्ट कमिसरेट, कम से कम जो है हमदर्दी जताइए, क्योंकि इट इज रियली इम्पॉसिबल। आई नो दी, मैं तो अपने बुक बोगी, हम लोग जांच के लिए गए थे 6 MP का टीम, आपको याद होगा 2022 में पोस्ट इलेक्शन, उस MP का टीम का जो है बाल बाल वो 6 MP किसी तरह से जो है जिंदा बच के निकल गए। मैं तो था उस मीटिंग में। अचानक जो 2000 के भीड़ आया, गाड़ी की सभी गाड़ियों की शीशा तोड़ दिया, हम भागे। This is with the members of parliament. Imagine if you are a small shopkeeper who believes in this Indian constitution and wants to fight an election and you're killed because you are against the Bharatiya Janata Party. ये है भारत का जो त्रिपुरा का असली कहानी। ये देश में ये त्रिपुरा में मणिपुर से शुरू हुआ, त्रिपुरा को लपेट लिया, पूरा देश को इसी तरह से लपेट लेंगे, क्योंकि इनको हिंसा बाय नेचर, इनके डीएनए में नाथुराम गोडसे हो, दंगा कराना हो तो इनके डीएनए में ही है, जन्मजात दंगाई है। हाँ, कंजेनिटल राइटर्स, क्योंकि हिंदी का अनुवाद उतना उचित नहीं होगा, लेकिन तभी सुनने में तो अच्छा है। जन्मजात दंगाई है, हिंसा पर विश्वास करते हैं। सो फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आवर स्टेट प्रेसिडेंट आशीष शाह ने लगातार डीजीपी से वार्तालाप करते रहे हैं, कुछ नहीं होता है। हम जब उस स्टेट के प्रभारी थे, गोपाल रॉय साहब थे, जब हमला हुआ था तो ये हमारे साथ थे, कांग्रेस भवन को तोड़ दिया, सरिता का जो है पैर कितने बार हुआ है सरिता के ऊपर हमला, और हम लोग सुरक्षित है। इफ यू आर अ कॉमन वर्कर इन त्रिपुरा, the chances of you dying is extremely high. Hands are cut, houses are burnt, hands are cut, chopped off. They ransacked Mr. Gopal Roy's house. So 2 लोकसभा के प्रदेश है, और वायलेंस जो है वो यूपी से भी ऊपर है, यूपी भी कम नहीं है, योगी के यूपी में भी भयंकर क्राइम है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लगातार लड़ते रहेंगे, लेकिन आपका जो माध्यम से, जो प्रेस के माध्यम से इसको अगर आप उजागर करेंगे पूरे देश भर में कि ये क्या हो रहा है, और मोदी शाह का जो जोड़ी है, और मोदी शाह का जोड़ी किसी ने हमको भेजा था, ब्रश 2 जोड़ी पार्टी है, मोदी शाह और मोदी एंड शाह, ब्रश बीजेपी, ब्रश 2 जोड़ी पार्टी, ये दोनों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सत्ता चाहने के चक्कर में कुछ भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर यदि कोई सवाल हो इससे संबंधित, उसके बाद किसी और चीज से भी हम उसके जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर, मामूली सी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, 2 समुदायों के बीच में 7 तारीख को, उसके बाद इतना बड़ा रूप धारण किया, क्योंकि आप पुलिस वाले रहे हैं, तो कहाँ लगती है कमी है? क्या पुलिस नहीं देती है या सरकार उसको दबाती है? नहीं, त्रिपुरा में जो हुआ घटना के बारे में, जो रियांग वाला, जो परमेश्वर रियांग वाला घटना है, ये लड़का ट्राइबल है। एक चीज आपको मालूम नहीं होगा, विरोध क्यों हुआ था उस इलाके में। वहां पर बहुत ही सब लोग बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, गरीबी बहुत है, मनरेगा का पेमेंट्स टाइम पर नहीं हो रहा था। उस समय बीजेपी ने एक आनंदो मेला जो है, क्योंकि ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिस जगह में ये परमेश्वर रियांग का जो घर है, वहां पर भूखमरी की स्थिति है, नौकरी नहीं मिल रही है, मनरेगा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने एक आनंदो मेला का जो है उद्घाटन करके एक मेला शुरू किया वहां पर। उस विरोध में ट्राइबल लोग जो है खड़े हो गए कि यार आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, मनरेगा का पैसा बचा है, स्कूल में जो है मिड डे मील की जो स्थिति खराब है, और आप मेला करके क्या कर रहे हो? हम लोग तो भुखमरी की पूरा ट्राइबल एरिया में स्थिति है। तो वहां के ट्राइबल्स ने विरोध किया था कि ये आनंदो मेला को मत कीजिए, उस पैसे से जो है गरीब लोगों को बांटिए, वो स्थिति वहां की बहुत ही नाजुक है। लड़ाई वहां से शुरू हुई, और वो लड़का उसमें लीड लिया, तो इन लोग ने उसको, भाजपा वाले ने आनंदो मेला जो ऑर्गेनाइज करता उसको पीट दिया। सिर्फ यही था, विरोध कर रहा था कि ये मेला मत कीजिए, स्थिति बहुत खराब है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस, हमको पैसा दे दीजिए, हम लोग सब
ये यहाँ की स्थिति, उसी ट्राइबल नॉन ट्राइबल के लड़ाई में जो है 50-60 लोग ने घेरा उस लड़के को, मारा। यंग बॉय था, मुझे पता नहीं 24-25 का होगा, इफ आई रिमेंबर द डिटेल्स, वो चेक करना पड़ेगा। ये स्थिति है। जी सर। अजो जी, धलाई गांव में जो हिंसा हुई उसके बाद 300 लोग जो है घर छोड़ के हट गए हैं, अभी रिलीफ कैंप में हैं। चूंकि वहां अभी एक दिन पहले टिंकू राय जो वहां के मंत्री मिलने गए, लोगों ने उन्हें भगा दिया, बड़ा गुस्सा था। अब जो 300 लोग हैं वो घर आने को तैयार नहीं, कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए क्या करेगी? चूंकि मंत्री के से बात करते नहीं,